आपने जवान मूवी देखी है ना, उसमें जब डॉक्टर एरम फ़ोन करती हैं डीन को, तो डीन यही कहता है ना कि ग्लव्स से लेके छोटी सी दवाइयों तक का ऊपर तक कमीशन जाता है, बजाय उसको कम करने के जो है एक डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कफील का नाम आया वो स्टोरी नैरेटिव चेंज हो गया, लोग डिवाइड हो गए बेस्ड ऑन रिलीजन। कुछ लोग डॉक्टर कफील के सपोर्ट करने लगे, कुछ लोग डॉक्टर कफील। आज हमारे साथ मर्द मुजाहिद डॉक्टर कफील खान साहब हैं, इनसे बात करेंगे। आज कहेंगे अस्पताल से जेल तक का सफ़र, क्या कहेंगे? 2017 से पहले जो इंसिडेंट था, उससे पहले मैं एक जो डॉक्टर था, घर से हॉस्पिटल जाता था और कभी सोचा नहीं था कि इस पूरे देश में इतना करप्शन भी है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इतना डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हैं। पूरी फैमिली को प्रताड़ित किया गया। अपना उसी शहर में जहां मैं पैदा हुआ था, वही मेरे लिए एक जंग का मैदान बन गया। मुझे अपना शहर, अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा, नौकरी चली गई, भाई को गोली मारी गई, पूरी फैमिली इधर उधर हो गई, तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन पॉजिटिव है कि आज ये है कि आज मैं पूरे भारत में जब भी घूमता हूँ तो लोग इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। चाहे कोई सरकार कहती रहे कि मैं 70 बच्चों का कातिल हूँ, मीडिया कुछ भी बोलती रहे, लेकिन मुझे जो प्यार लोगों का, जो हमदर्दी मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, वो दूसरी अस्पताल से जेल तक का जो ये सफ़र आज उर्दू का यहाँ पे हुआ है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, वो बहुत से लोगों ने मेरी कहानी छोटी छोटी बिट एंड पीसेस में मीडिया के थ्रू सुनी है। तो ये मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी है। आप अपनी स्पीच में कहा कि एक मुस्लिम होने के जो है, मुस्लिम का ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम हूँ, मैं खान हूँ और मुस्लिम हूँ तो ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुस्लिम होने के वजह कर ही आज कई लोग जेल में हैं? देखिए, मैंने इस चीज़ को अपनी किताब में भी मेंशन किया है कि सिर्फ मुझे मुसलमान होके के नाते परेशान नहीं किया गया। अगर कोई डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, डॉक्टर कपिल जान भी होता, योगी आदित्यनाथ जी वही करते, उस डॉक्टर को जेल भेजते। लेकिन मैंने फिर जोड़ता हूँ, जब खान नाम आ जाता है तो स्टोरी को बिकना आसान हो जाता है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि तुझे मैं सबक सिखाता हूँ, उसके बाद से लोगों ने उन 63 बच्चों की हत्या क्यों हुई उसको वो भूल गए, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई उसको वो भूल गए, करप्शन को क्यों हुआ उसको वो भूल गए। रियल कल्प्रिट्स कौन हैं? आपने जवान मूवी देखी है ना, उसमें जब डॉक्टर एरम फ़ोन करती हैं डीन को, तो डीन यही कहता है ना कि ग्लव्स से लेके छोटी सी दवाइयों तक का ऊपर तक कमीशन जाता है, बजाय उसको कम करने के जो है एक डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कफील का नाम आया वो स्टोरी नैरेटिव चेंज हो गया, लोग डिवाइड हो गए बेस्ड ऑन रिलीजन। कुछ लोग डॉक्टर कफील के सपोर्ट करने लगे, कुछ लोग डॉक्टर कफील का विरोध करने लगे और रियल रीज़न को वो भूल गए। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से आरजीकर का मामला आया है, देखा गया है कि काफ़ी जो है इस तरह से जस्टिस जो है अभी तक नहीं हो पाया। किस नज़रिए से देखते हैं और सरकार इसमें कितना इन्वॉल्व है? देखिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट अब तो 2 महीने होने जा रहे हैं, 50 दिन हो गए हैं करीब, और कल्प्रिट तो गिरफ्तार हो चुका है, प्रिंसिपल साहब भी जेल में है, सीबीआई के हाथ में है। पर जो हुआ है, एक लेडी डॉक्टर जो अपना काम कर रही थी, ना सिर्फ उसको ब्रूटली टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद बलात्कार करके मारा गया है, बहुत घिनौना वो हुआ। उसके बाद जो कवर अप किया गया, दैट वाज वेरी रॉन्ग। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने फॉरवर्ड आई है और उनकी मांगों को पूरा किया है, खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आके फ्रंट पे बातों को सुना है और जो उनकी डिमांड थी डॉक्टर्स की कि कमिश्नर को हटा दिया जाए, हेल्थ सेक्रेटरी को और डीजीएमई को हटा दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। 12,000 पुलिस वालों की पोस्टिंग मेरे ख्याल से मंडे से स्टार्ट हो रही है
तो ये सब हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है। बाकी जस्टिस जो है वो सिर्फ ना, जो ये मैंने जब से आया हूँ तो जस्टिस पर अभया की बात हो रही है। अभया का मतलब है हर वो महिला जो इस देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं, उन सबको रुकना चाहिए और हर उस महिला के साथ जो गलत हो रहा है उसका उसको इंसाफ मिलना चाहिए।